में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म होता जा रहा है। राजनीतिक दलों में बेचैनी का आलम है। दलों के भीतर की दलदल भी साफ दिखाई दे रही है। इसी दलदल के बीच चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर यूकेडी, सभी रंगीले सुपने देख रहे हैं। भाजपा बंगाल की जीत से गदगद है। कांग्रेस सरकारी सिस्टम की धज्जियां उड़ाती खबरों से खुश है। यूकेडी इस बात से प्रसन्नचित है कि उर्मिला सनावर को उसने टोपी पहना दी है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन माहौल पूरा बनने लगा है। राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उसके चकड़ैत नेताओं की चकड़ैती दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियों की तरह हो गई है। पहले भाजपा की बात कर ली जाए। भाजपा खुश है कि बंगाल में खेला हो गया। पार्टी हाईकमान की आंखों का तारा बनने के लिए भाजपा के नेताओं ने जश्न भी अलग ढंग से मनाया। इस जश्न में सीएम धामी से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़े चाव से झालबूली खाई। कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग खेला, पटाखे फोड़े और डांस किया। मगर डांस करने में बाजी मारी पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने। उनका डांस तो देखते ही बना। खैर, जश्न से हटकर यदि भाजपा की चुनावी तैयारी की बात करें तो वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिहरी आने की जानकारी मिल रही है। टीएसडीसी के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि वह टिहरी झील में बोटिंग करेंगे और उत्तराखंड के टूरिज्म की ब्रांडिंग करेंगे। मोदी जी का कार्यक्रम भले ही गैर राजनीतिक होगा, लेकिन उसका रहबार तो आगामी चुनाव से ही जुड़ा होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा भी करीब करीब फाइनल हो गया है। तारीखों का ऐलान होना बाकी है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आ रहे नितिन नवीन संगठन की समीक्षा करेंगे। जाहिर तौर पर भाजपा इस बार भी चुनावी तैयारियों के मामले में कांग्रेस और अन्य दलों से काफी आगे। इन स्थितियों के बीच सत्तारूढ़ दल के भीतर की दलदल भी कुछ कम गुल नहीं खिला रही है। बीते सप्ताह पूर्व मंत्री और बाजपुर विधायक अरविंद पांडे के एक पत्र को लेकर तूफान मचा रहा। अरविंद पांडे भी अब खुन्निया हो गए हैं, जो रह रहकर सरकार और संगठन दोनों की नींद हराम कर रहे हैं। एक पत्र अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पत्र का जोर शोर से जिक्र किया। कहा गया है कि यह पत्र अरविंद पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है और धामी सरकार की शिकायत की है। मामले ने तूल पकड़ा और भाजपा ने आनन फानन में अरविंद पांडे की पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद पांडे ने पीएम को पत्र भेजने की बात से इनकार कर दिया। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद पांडे के जिस तरह के हाव भाव दिखे वह सहज नहीं थे। खैर, भाजपा ने राहत ली कि मामला टल गया। भाजपा में दलदल का एक और उदाहरण इस सप्ताह देखने को मिला। बताया जा रहा है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे में करीब 1 दर्जन विधायकों का प्रदर्शन खराब निकला है। अब इन विधायकों के नाम तो सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ विधायकों के नामों की सूची वायरल हो रही है। इस सूची को वायरल करने में भाजपा के वे लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं जो चुनाव में टिकट के सुपने देख रहे हैं। वैसे बंगाल में भाजपा जिस तरह से जीती है और असम में उसने हैट्रिक लगाई है, उसने उत्तराखंड भाजपा को रंगमत बना दिया है। पार्टी मानकर चल रही है कि उत्तराखंड में तीसरी बार भी उसी की सरकार बनी। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी का पीए बनकर पार्टी के नेताओं को ठगने वाले एक व्यक्ति की इस सप्ताह अरेस्टिंग हुई है। पूरे मामले में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लपेटने की कवायद भी तेज हो गई है। हाल इतने बुरे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गणेश गोदियाल भावुक हो गए। उन्होंने यहां तक कहा कि पार्टी हित में यदि कोई उनसे ज्यादा योग्य है तो उसे अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा दिया जाए। इस ठग के पकड़े जाने की पुलिस की कहानी जो भी हो, लेकिन असल में यह पार्टी के दलदल की कहानी है। यह दलदल अब यहाँ वहां बिखर रही है और पार्टी के दामन पर दाग लगा रही है। वैसे कांग्रेस की झिकुड़ी में इन दिनों बुरा इसलिए खिल रहे हैं क्योंकि प्रभारी के दर्शनों का लाभ अब जमकर मिल रहा है। प्रदेश प्रभारी शैलजा इन दिनों उत्तराखंड भ्रमण पर है। छुट्टी काट कर आए हरीश रावत भी उनके साथ दिख रहे हैं। कांग्रेस रंगीले सुपने देख रही है कि भाजपा इस बार के चुनाव में निपट जाएगी। सरकारी सिस्टम की कमजोरी की कई खबरें इस सप्ताह भी सामने आई, जिसने कांग्रेस का खून बढ़ाया। चंपावत जिले में एक नाबालिग से कथित रेप की घटना से खूब हंगामा मचा। पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि ये रेप का मामला नहीं है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी निकला है वह भाजपा नेता है। अंकिता हत्याकांड को लेकर भाजपा के नेताओं को घेरती रही कांग्रेस फिर से जोरदार हमला कर रही है। वैसे भाजपा की नींद हराम करने वाली उर्मिला सनावर को यूकेडी की टोपी में देखना भी इस सप्ताह बहुत कुछ कह गया। अंकिता हत्याकांड में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार पर आरोप लगाने वाली उर्मिला सनावर यूकेडी के कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने यूकेडी की टोपी पहनी तो खबरें उड़ी कि वह दल में शामिल हो गई। हालांकि यूकेडी ने साफ किया कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, सिर्फ टोपी पहनी है।
अब यह टोपी कौन किसको पहना रहा है, इसकी समीक्षा की जा रही है। अंकिता हत्याकांड में भले ही उर्मिला सनावर ने सनसनी फैलाई हो, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने जितना अभद्र तरीका अपनाया है वह किसी से छिपा नहीं है। अब यूकेडी को उर्मिला सनावर से कितना फायदा मिलेगा यह देखने वाली बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर यूकेडी की फजीहत भी खूब हो रही है। इन बातों के बीच रंगीले सुपनिये देखने में यूकेडी भी पीछे नहीं है। उनके जिन नेताओं की खास पहचान नहीं है, उन्हें सोशल मीडिया पर भावी मुख्यमंत्री प्रचारित किया जा रहा है। इस तरह के हल्केपन ने यूकेडी को पूर्व में नुकसान पहुंचाया है। एक बार फिर दल इस दलदल में फंसने चला है। इस सप्ताह एक बार फिर दो लोग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, एक कैबिनेट मंत्री खजानदास और दूसरे आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप। कैबिनेट मंत्री खजानदास को मंत्री बने कई दिन हो गए हैं, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग उन्हें आवास नहीं दे पाया है। मंत्री जी का सब्र का बांध टूटा तो वह अफसरों पर फट पड़े। उन्होंने अफसरों से सवाल पूछा कि उनकी आवास की फाइल क्या नागलोक भेज दी गई है। मंत्री जी पिछले सप्ताह प्रतिबंधित वन क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में बेटे की शादी को लेकर भी चर्चित रहे थे। अब बात आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप की। पिछले सप्ताह एक बार प्रकरण में उनकी मौजूदगी की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। इस सप्ताह एक बैठक में उन्होंने गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के पैर छू लिए। यह वीडियो खूब वायरल हुआ है। और अंत में यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड के प्रवास की बात। योगी आदित्यनाथ ने अपने गांव पंचूर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उनकी कई तस्वीरें और वीडियो मीडिया में दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद किया गया यह वीडियो, जिसमें योगी और धामी एक एक्सरसाइज मशीन पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। अगले वर्ष उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर दोनों ही मुख्यमंत्रियों को अपनी पार्टी को जिताने के लिए कसरत करनी ही पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।